नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं रुचिरा भाग 1 से द्वितीय पाठ का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। दिए गए शब्द का हम उच्चारण करेंगे और हिंदी में इसका अर्थ भी समझेंगे। छात्र अर्थात विद्यार्थी, शिक्षिका अध्यापिका, नौका नाव, लता बेल, पेटी का संदूक, छुरी का चाकू, प्रयोगशाला लैब, माला माला, कली का कली, लेखिका लेखिका, सेविका सेविका, गायिका गायिका। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चरत अर्थात चित्र को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। सूचिका सुई, पिपीलिका चीटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पेटिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका मैचिस, मापिका स्केल, बीना बीना। प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत अर्थात वर्ण को जोड़कर पद कोष्टक में लिखिए। एक उदाहरण दिया है, क में हलंत प्लस छोटी यू मिलकर होता है क में छोटी यू, र में हलंत प्लस छोटी यू मिलकर होता है र में छोटी यू, त में हलंत प्लस अ मिलकर होता है त मिलकर होता है कुरुत। उसी तरह उद्याने, स्थालिका, घटिका। यहाँ पर देखो स में हलंत प्लस त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस बड़ी मिलकर होता है आधा स र में बड़ी। ल में हलंत प्लस छोटी मिलकर होता है ल में छोटी। उंग में हलंत प्लस ग में हलंत प्लस अ मिलकर होता है ग। उंग और ग एक साथ लिखा जाएगा इस तरह से स्त्रीलिंग। उसी तरह म में हलंत प्लस आ मिलकर होता है म में आ। प में हलंत प्लस छोटी होता है प में छोटी। क में हलंत प्लस आ मिलकर होता है क में आ मिलकर होता है मापिका। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत अर्थात पद से वर्णों को विच्छेद करके दिखाइए। एक उदाहरण दिया है, कोकिले, क में ओ के विच्छेद करते हैं क में हलंत प्लस औ मिलकर होता है क में औ। क में छोटी को क में हलंत प्लस छोटी होता है क में छोटी। ल में ए, ल में हलंत प्लस ए मिलकर होता है ल में ए। उसी तरह चटके, धाबिका, कुंचिका, खटवा, छुरिका। छ में छोटी यू, छ में हलंत प्लस छोटी यू मिलकर होता है छ में छोटी यू। र में छोटी, र में हलंत प्लस छोटी मिलकर होता है र में छोटी। क में आ, क में हलंत प्लस आ मिलकर होता है क में आ। प्रश्न नंबर 4, वचन अनुसारम रिक्तस्थानी पूर्वक अर्थात वचन के अनुसार रिक्तस्थान पूर्ण कीजिए। एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन। एक वचन में है लता और द्विवचन में है लते और बहुवचन में लता। उसी तरह होगा गीता गीते गीता, पेटिके पेटिका पेटिके पेटिका। प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। उत्पेटिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। प्रश्न नंबर 5, कष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पुरत अर्थात कष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, बालिका पठती अर्थात लड़की पढ़ती है। उसी तरह यहाँ पर देखो चरत, यहाँ पर क्रियापद दिया है, देखना है क्रियापद जिस वचन में है उसका कर्ता भी उसी वचन में होगा। चरत द्विवचन में है, इसका द्विवचन क्या होगा, अजा। बहुवचन में है अजय द्विवचन तो लिखेंगे अजय चरत अर्थात दो बकरी चर रही है। उसी तरह संति बहुवचन में है, द्विचक्रीय द्विवचन में होता है, द्विचक्रिका बहुवचन में तो लिखेंगे द्विचक्रिका संति अर्थात अनेक साइकिल है। चलती एक वचन में है तो नौ के द्विवचन में होता है, नौ का एक वचन में तो नौका चलती अर्थात नाव चल रही है। अस्ति है एक वचन में है, सूची का द्विवचन, सूची का एक वचन, सूची का अस्ति अर्थात शुई है। उत्पतंती अर्थात उड़ रही है बहुवचन में है। मक्षिका बहुवचन में होता है तो मक्षिका उत्पतंती अर्थात मक्खी उड़ रही है, मक्षी के द्विवचन में होता है। सा ते ता इते तेभ्यो उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानी पुरत अर्थात सा ते ता इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्तस्थान पूर्ण कीजिए। सा सर्वनाम एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ते द्विवचन में, ता बहुवचन में। लता अस्ति अर्थात लता है, लता एक वचन है उसके स्थान पर सा अस्ति अर्थात वो है। महिला धावंती अर्थात महिला देखो बहुवचन में है अर्थात महिला सब
दौड़ रहे हैं। महिला के स्थान पर ता धावंती अर्थात वे सब दौड़ रही है। सुधा वदती, सुधा कहते हैं। सुधा एक वचन है, उसके स्थान पर सा वदती अर्थात वो कहता है। जवनिके दलतः द्विवचन में है, उसके स्थान पर ते दलतः। पिपीलिका चलंती अर्थात चींटियाँ चल रही है। पिपीलिका बहुवचन में है, उसके स्थान पर ताहा चलंती अर्थात वे सब चल रही है। चटके कुजतः अर्थात दो गोरिया कूज रहे हैं, उसके स्थान पर ते कुजतः अर्थात वे दो कूज रहे हैं। नंबर 7 मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्तस्थानी पूरत अर्थात मंजूषा से कर्तृपद चुनकर रिक्तस्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखो क्रियापद दिया है, क्रियापद जिस वचन में है उसका कर्ता भी उसी वचन में होगा। संति बहुवचन में है, इसका कर्ता भी बहुवचन में होगा। पुष्पमाला संति अर्थात अनेक फूलों की माला है। बालक पश्यति अर्थात बालक दिखता है। लेखिका लिखति अर्थात लेखिका लिखता है। सिंह गर्जन्ति अर्थात यहाँ पर देखो अनेक सिंह बहुवचन में है, सिंह अर्थात अनेक शेर गर्जन कर रहे हैं। त्रिचक्रिका चलती अर्थात त्रिचक्रिका चलता है। नंबर 8 मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानी पूरत अर्थात मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद चुनकर लिखिए। यहाँ पर कर्तृपद दिया है, देखना है कर्तृपद जिस वचन में है उसका क्रिया भी उसी वचन में होगा। समय एक वचन में है तो उसके स्थान क्रियापद के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? नित्यति अर्थात समय नृत्य कर रही है। चटके द्विवचन में है, चटके विहरत अर्थात दो गोरिया घूम रहे हैं। बालिके गायतः अर्थात दो लड़की गा रही है। छात्र लिखन्ति अर्थात बहुत सारे विद्यार्थियाँ लिख रही है। जना पश्यन्ति अर्थात बहुत सारे लोग दिख रहा है। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है ये पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।